ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। आकाश की अनुत्पत्ति बोधक जो प्रथम मत है, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौण मानने वाला और तेजादि की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति को मुख्यार्थक मानने वाले, इनका निराकरण करते हुए भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के छठे सूत्र से ये बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा अहानि व्यतिरेकात्, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की जो लगभग सभी उपनिषदों में प्रतिज्ञा है, उसकी उपपत्ति आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक यानी अभेद मानने पर होगी। और आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक आकाश और ब्रह्म में प्रकृति विकृति भाव मानने पर ही संभव है, ऐसा शब्द से यानी श्रुति वचनों से ज्ञापित हो रहा है। इसे शब्देभ्य इससे कहा गया है। सूत्रस्थ प्रतिज्ञा अहानि अव्यतिरेकात्, इन दो पदों की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने कर दी है। शब्देभ्य इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। भाष्यस्थ शब्देभ्यश्च प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायन एव प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते, इस वाक्य से भाष्यकार भगवान मूल सूत्रस्थ शब्देभ्य इस पंचमंत पद की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। शब्देभ्यश्च इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है कि ननु सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञाया अहानि इति अस्तु, तथापि जीवादिवत अनुत्पन्नस्यापि नभसो ब्रह्मणि कल्पितत्वेन अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञा सिद्धि किन्न स्यात् किम उत्पत्त्या। ये एक शंका है, इसका समाधान मूल सूत्र में वेद व्यास जी ने शब्देभ्य इस पद का प्रयोग करके किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात्, सबको ब्रह्म से यदि अभिन्न मानते हैं, उतने मात्र से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती है। तो ब्रह्म से आकाश को अव्यतिरिक्त मानने से ही ब्रह्म ज्ञान से आकाश ज्ञात हो जाएगा और प्रतिज्ञा की उत्पत्ति हो जाएगी। और ब्रह्म से आकाश का अव्यतिरेक यानी अभेद सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यकता है? आकाश को उत्पन्न हुआ मानने की। जैसे जीव स्वरूपतः अनुत्पन्न होने पर भी ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है और ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होता है। अविद्या अनादि है का मतलब अनुत्पन्ना है, लेकिन ब्रह्म में कल्पित होने से और अविद्या का जो ब्रह्म के साथ संबंध है, तादात्म्य संबंध, वो भी कल्पित होने से अनादि होता हुआ भी
जैसे ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होती है, अलग से वो ज्ञेयतया अवशिष्ट थोड़ी रहती है। ऐसे ही आकाश को जीव के तरह या अविद्या के तरह या अविद्या और ब्रह्म के संसर्ग के तरह अज मान करके ब्रह्म से अव्यतिरेक मान लो। ब्रह्म प्रतिज्ञा अहानि का प्रयोजक तो है ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक। ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक हो तो प्रतिज्ञा की अहानि। तो जीव अज होता हुआ भी ब्रह्म से उसका अव्यतिरेक है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो रहा है। प्रतिज्ञा की जीव को अनुत्पन्न मानने पर भी जैसे हानि नहीं है। अविद्या वेदांत मत में अनुत्पन्न होने पर भी ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, इसलिए एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती। ऐसे आकाश को भी इन तीनों में से किसी के तरह ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मान लो तो प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाएगी, हानि नहीं होगी। क्या जरूरत है आकाश को उत्पन्न मानने की? आकाश की उत्पत्ति से क्या प्रयोजन है, ये शंका हुई। इत्यत आह, यानी इस प्रकार की आशंका होने पर भाष्यकार भगवान समाधान बताते हैं। मूल सूत्रस्थ शब्देभ्यश्च इस पद की व्याख्या करते हुए इसी शंका का परिहार किया जा रहा है। तो मूल भाष्य में है कि शब्देभ्यश्च प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायेन एव प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते। शब्देभ्यश्च प्रतिज्ञा सिद्धि रवगम्यते, इसे करिए। जैसे अव्यतिरेक से प्रतिज्ञा की अहानि होती है, ऐसे शब्दों से भी प्रतिज्ञा की सिद्धि यानी अहानि अवगत हो रही है। लेकिन शब्द जो है उपनिषद के वचन प्रतिज्ञा की सिद्धि, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की सिद्धि बता रहे हैं। किससे? तो प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्याय न एव, ये एवकार बताता है, प्रकारांतर नहीं है। आकाश और ब्रह्म के प्रकृति विकार भाव को स्वीकार करके ही प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्याय है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये जो न्याय है। प्रकृति यानी कारण, विकार यानी कार्य, इनका अव्यतिरेक यानी अभेद, अनन्यत्व, तद अनन्यत्वम यानी प्रकृति विकार अव्यतिरेक, यही न्याय है, अव्यतिरेक ही न्याय है। और इसी न्याय से एवकार बताता है, प्रकारांतर से नहीं। प्रतिज्ञा की सिद्धि वेदांत शब्दों से, उपनिषद वचनों से अवगत होती है। ये मूल में शब्देभ्यश्च प्रतिज्ञा अहानि अवगम्यते, ऐसा सूत्र का अन्वय है। वो पहले अन्वय बताया भाष्यकार भगवान ने। अब तथा ही इत्यादि से इसी प्रतिज्ञा वाक्य की उपपत्ति की जा रही है। उपनिषद वचनों से कैसे एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति होती है, इसे भाष्यकार भगवान तथा ही इत्यादि से स्पष्ट कर रहे हैं। थोड़ी टीका है, इसका अवतरण लिखने से पहले
तथा इत्यादि का टीकाकार। ये जो वाक्य था शब्देभ्यश्च प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायन एव प्रतिज्ञा सिद्धि अवगम्यते, इस पर थोड़ा लिखते हैं टीकाकार। इसमें प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्याय में पहले समास बताते, कर्मधारय समास है। तो टीका में देखिए कि अव्यतिरेक एव न्यायः तेन इत्यर्थ, यानी प्रकृति और विकार का कार्य कारण का अव्यतिरेक ही न्याय है। यानी प्रकृति विकार तथा प्रकृति विकार में तो हुआ द्वंद्व समास, प्रकृतिश्च विकारश्च प्रकृति विकारो, और अव्यतिरेक शब्द के साथ अभेद, तयो प्रकृति विकारयो हो अव्यतिरेक षष्ठी तत्पुरुष समास इति प्रकृति विकार अव्यतिरेक। और इस अव्यतिरेक पद, अव्यतिरेक यानी पूरा, प्रकृति विकार अव्यतिरेक पद और न्याय पद में कर्मधारय समास है। उसका ये विग्रह है अव्यतिरेक एव न्यायः तेन, वो तृतीयांत वहां पर होने से, तो तेन से लेना पूरा, प्रकृति विकार अव्यतिरेक न्यायेन, ये तेन शब्द का अर्थ निकलेगा। और एवकार बताएगा प्रकारांतर नहीं है, प्रकारांतर का व्यावर्तक एवकार है अवधारण। एक तो समास का विग्रह बता करके अब इस वाक्य का भावार्थ बता रहे हैं। तो कहते हैं अयम भाव, सूत्रकार का तथा भाष्कर भगवान का शब्देभ्यश्च प्रतिज्ञा अहानि अवगम्यते, इन वाक्यों से ये अभिप्राय है। जीवस्य तावत आत्मत्वात् ब्रह्मा व्यतिरेक, जीव तो आत्मस्वरूप होने से, ब्रह्म स्वरूप होने से जीव आत्मा ही है, केवल उपाधि के संसर्ग से ब्रह्म से भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए वो तो स्वरूपतः ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए ब्रह्म अव्यतिरेक। और अज्ञान तत्संबंधयो हो कल्पितत्वेन अव्यतिरेक, और अज्ञान तथा अज्ञान का जो ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध है, अज्ञान है अविद्या, और अविद्या का जो संबंध, ये दोनों भी कल्पित होने से ब्रह्म अविद्या तथा अविद्या के संसर्ग का अधिष्ठान है। अविद्या का स्वरूप अध्यास भी है, संसर्गाध्यास भी है। ब्रह्म का अविद्या के साथ संसर्गाध्यास है, स्वरूप अध्यास नहीं है। इसलिए और अध्यस्त का जो वास्तविक स्वरूप होता है, अधिष्ठान होता है, वस्तुतः अध्यस्त का अधिष्ठान के साथ अव्यतिरेक होता है। अधिष्ठान की सत्ता से पृथक सत्ता अध्यस्त की कल्पित की नहीं हुआ करती। इसलिए क्या होगा कि अज्ञान तत्संबंध हो कल्पितत्वेन, यानी अध्यस्तत्वेन। अज्ञान तथा अज्ञान का जो ब्रह्म के साथ संसर्ग है, ये दोनों ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म के साथ उनका अव्यतिरेक होगा। जो शंका में पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बताया था कि आकाश को अनुत्पन्न मानने पर भी जीव या अविद्या के संसर्ग के तरह ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मान लो, और ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मानने मात्र से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक मानना है, और अव्यतिरेक बिना जन्म मानने पर भी, जन्म माने बिना भी
आकाश का सिद्ध हो सकता है जीवादि के तरह, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कहा सिद्धांती ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव का ब्रह्म के साथ अव्यतिरिक्त किस प्रकार है, वो ब्रह्म रूप ही है, स्वरूपतः आत्मरूप ही है, इसलिए ब्रह्म से अव्यतिरिक होगा। और अविद्या तथा तत्संबंध अनादि होने पर भी, अज होने पर भी कल्पित है, अनादित्वेन रूपेण कल्पित है, इसलिए अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म से वे अनन्य होंगे कल्पितत्वेन। लेकिन पूर्व पक्षी के अनुसार जो आकाश को अज्ञान से अलग द्रव्य रूप मानते हैं और उसकी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वो कल्पित तो नहीं है। वैशेषिक दर्शन में आकाश जो अनुत्पन्न है वो ब्रह्म के तरह विभू है और नित्य है, ऐसा मानते हैं, अमूर्त है, द्रव्य है वो, इसलिए ब्रह्म में कल्पित नहीं है वैशेषिकों के अनुसार। और जो ब्रह्म में कल्पित नहीं होगा तो ब्रह्म से अव्यतिरिक उसका बिना ब्रह्म का कार्य माने संभव नहीं है। इसलिए जो है आकाश की उत्पत्ति मानना आवश्यक है। पूर्व पक्षी ने कहा था अव्यतिरिक मानने के लिए किम उत्पत्तिया, प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए अव्यतिरिक मात्र मान लो, और अव्यतिरिक मान लो जीव के तरह या अविद्या के तरह या अविद्या के संसर्ग के तरह। तो कहते हैं दृष्टांत तो ठीक है, हम मानते हैं ये तीनों अज है और ब्रह्म से इनका अव्यतिरेक भी है। उसमें जीव तो ब्रह्मरूप ही होने से अव्यतिरेक है और अविद्या तथा संबंध कल्पित होने से अज होता हुआ भी अव्यतिरेक है ब्रह्म के साथ। ऐसा आकाश क्या अविद्या तत्संबंध के तरह ब्रह्म में कल्पित है या आत्मा है? आपके मत में तो आत्मा से अलग एक स्वतंत्र द्रव्य है। नव द्रव्य में आत्मा को भी आपने द्रव्य माना है और आकाश को भी द्रव्य माना है। यदि वो आत्मरूप होता तो उसकी अलग गिनती न करते आप, 9 द्रव्य में 8 ही द्रव्य मानते। उसका अर्थ है कि ये अनात्म रूप द्रव्य है, आत्मा में उसका अंतर्भाव नहीं है, आत्मरूप द्रव्य नहीं है, अनात्मा है। तो अनात्मा द्रव्य या तो ब्रह्म में कल्पित हो अज होता हुआ तो ब्रह्म से अव्यतिरिक्त हो सकता है अविद्या की तरह, नहीं तो फिर जैसे अविद्या अनात्मा है, अज है, किंतु कल्पित है, इसलिए ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है। क्या ऐसे आकाश आपका अज होता हुआ ब्रह्म से भिन्न है, आत्मरूप न होने से अनात्मा है और अज है, तो अविद्या की तरह ब्रह्म में कल्पित है क्या? तब तो ब्रह्म से अव्यतिरिक्त हो सकता है। यदि कल्पित नहीं है तो फिर ब्रह्म से उसका व्यतिरेक ही सिद्ध होगा, अव्यतिरेक नहीं हो पाएगा। फिर अव्यतिरेक करने के लिए तो आवश्यक होगा उसे ब्रह्म का कार्य मानना, और कार्य रूप होगा तो उसकी उत्पत्ति होगी। इसलिए किम उत्पत्तियां नहीं कह सकते। उसे अनात्म रूप मान करके और अकल्पित मान करके करना है तो उसको ब्रह्म का कार्य ही मानना पड़ेगा, इसलिए उसका जन्म ही मानना पड़ेगा अव्यतिरेक मानने के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए अव्यतिरेक न्याय न ये उकार जोड़ा था ना, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि जीवस्य तावत आत्मत्वात् ब्रह्म अव्यतिरेका। दृष्टांत में तो दृष्टांत तो वह सम्मत होता है ना। और अज्ञान तत्संबंधयो हो कल्पितत्वेन ब्रह्माव्यतिरेक ऐसा लगाना, और स्वतंत्र अज्ञान अयोगात
अज्ञान अन्य जड़ द्रव्यस्य तु कार्यत्वेन एव अव्यतिरेक सिद्धि। तो अज्ञान स्वतंत्र हो नहीं सकता, इसलिए उसे कल्पित माना है, और कल्पित होने से अव्यतिरिक्त होगा, आज होता हुआ भी। आज है लेकिन स्वतंत्र नहीं है, आत्माश्रित है। और अज्ञान से भिन्न जो जड़ द्रव्य है वो कौन? आकाश, पूर्व पक्षी क्या वैशेषिक मत में, वह कार्यत्वेनैव अव्यतिरेक, उस जड़ द्रव्य का तो ब्रह्म का कार्य बन करके ही ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक सिद्ध हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं, प्रकारांतर से नहीं। इसलिए कह रहे हैं तस्य अकार्यत्वे प्रधानवत स्वातंत्र्यात् अव्यतिरेक अयोगात्। तो जैसे सांख्य और योगियों का प्रधान है, स्वतंत्र है, आत्मा से अलग अस्तित्व रखता है, अज है, तो उसका ब्रह्म से अभेद नहीं है, आत्मा से अभेद नहीं है, प्रकृति पुरुष का भेद ही है। ऐसे प्रधान के तरह सांख्यों के आकाश यदि अज होगा, अकार्य होगा का अर्थ, तो अज अकार्यत्व, प्रधानवत अकार्यत्व, तस्य यानी आकाशस्य, प्रधान की तरह ही फिर उसमें स्वातंत्र्य मानना पड़ेगा। और स्वतंत्र होगा तो ब्रह्म के साथ प्रधान के तरह ही उसका भेद ही मानना पड़ेगा, अभेद नहीं होगा, अव्यतिरेक अयोगा। वैशेषिकों का ही एक वाक्य बता रहे हैं, आकाश को वे अलग मानते हैं, ब्रह्म से अनन्य नहीं मानते। इस ब्रह्म और आकाश का व्यतिरेक बोधक तार्किकों का यह वचन है। तथा ही आहुर न्यायविदः नित्य द्रव्यानि स्वतंत्रानि भिन्नानि अनाश्रितानि इति। जो नित्य द्रव्य हैं वे कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। नित्य द्रव्यानि स्वतंत्रानि, नित्य द्रव्य हैं आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये पांच तो निरवय द्रव्य होने से नित्य ही है। और पहले जो चार द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये नित्य भी है, अनित्य भी है। पृथ्वी के लिए कहा नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। कार्य रूपा पृथ्वी है द्वेनुकादि, और कारण रूपा पृथ्वी है परमाणु रूपा, वो भी नित्य द्रव्य है। पृथ्वी के परमाणु वे भी स्वतंत्र हैं। प्रत्येक परमाणु का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। असंख्य परमाणु है पृथ्वी के, लेकिन वो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसलिए नित्य द्रव्याणि स्वतंत्राणि, किसी के अधीन नहीं है परमाणु, नित्य द्रव्य होने से। ऐसे जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु वो नित्य द्रव्य हैं। परमाणु रूप पृथ्वी, जल, तेज ये भी नित्य द्रव्य हैं। और आकाश आदि पांच तो नित्य द्रव्य ही हैं। इनके विषय में कहते हैं कि नित्य द्रव्याणि स्वतंत्राणि, वे स्वतंत्र हैं, और भिन्नानि परस्पर भिन्न भिन्न है, और किसी के आश्रित नहीं है, अनाश्रितानि।
ऐसा प्रधान को तार्किक लोग मानते हैं, नित्य द्रव्य को ऐसा मानते हैं। तो आकाश भी ऐसे नित्य द्रव्य कोटि में होने से स्वतंत्र होगा, भिन्न होगा, आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, उनका कोई अभेद नहीं है, अव्यतिरेक नहीं है। तो नित्य द्रव्य उनके यहां आत्मा भी है, आत्मा में ही जो आत्मा विशेष है परमात्मा, जिसको वेदांती ब्रह्म कहते हैं, उसके उस परमात्मा के साथ नित्य द्रव्य जो बाकी हैं उनमें से किसी का भी अभेद नहीं है। भिन्ना लिखते हैं, अभिन्ना कोई भी अभिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो आकाश भी एक नित्य द्रव्य जो परमात्मा और दूसरा नित्य द्रव्य जो आकाश, उनके अनुसार उनका आपस में अव्यतिरेक नहीं होगा, अभेद नहीं होगा, भेद ही माना जाएगा। तो भिन्नानी और अनाश्रितानी, अनाश्रित भी है, हाँ? अनाश्रित है क्या मतलब? किसी के सहारे से नहीं बैठे हैं, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, स्वतंत्र है। गुण कर्म आश्रित होते हैं द्रव्य के, बिना द्रव्य के गुण रह नहीं सकता। रूपादि 24 गुण में से एक भी गुण द्रव्य न हो तो नहीं रह सकता। ऐसे गुण के तरह या कर्म के तरह या जाति के तरह सामान्य करते जाति को, ये आश्रित नहीं है, वे आश्रित ही है गुणादि। ऐसा कौन कहते हैं? तार्किक लोग। इसलिए आकाश उनके अनुसार नित्य द्रव्य है और ब्रह्म भी नित्य द्रव्य है, उन दोनों का आपस में भेद ही रहेगा, अव्यतिरेक नहीं होगा। तो तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्ध है। तो फिर यदि आकाश से भेद रहेगा तो आकाश और ब्रह्म का आपस में भेद रहेगा, तो ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म से भिन्न आकाश कैसे जाना जाएगा? तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए आकाश का ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मानना आवश्यक है, और आकाश को अज मानने पर संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आकाश का जन्म मानना आवश्यक है, उत्पत्ति मानना जरूरी है। तो ये कहते तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्धये आकाशस्य कार्यत्वेन एव अव्यतिरेको वाच्य। आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक यानी अभेद ब्रह्म का कार्य आकाश को मान करके ही संभव है। एवकार कहते हैं आकाश को अज रख करके संभव नहीं है ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक मानना। इति दृष्टांत सृष्टि सार्वात्म्य शब्दान आह तथा ही इति यानी इति अभिप्राय से कि आकाश का और ब्रह्म का अव्यतिरेक आकाश को ब्रह्म का कार्य मान करके ही संभव है। इस अर्थ के ज्ञापक उपनिषदों में आए हुए दृष्टांत वाक्य और आपके सृष्टि वाक्य तथा सार्वात्म्य को बताने वाले वाक्यों को भाष्यकार भगवान बताते हैं। मूल सूत्रस्थ शब्देभ्य इस पद की व्याख्या करते हैं। मूल सूत्रस्थ शब्देभ्य इस शब्द से किनको लेना है? तो श्रुतिस्थ एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए बताए गए
जो दृष्टांत वाक्य है और सृष्टि वाक्य है, तद ऐक्षत तत्तेजो असृजत इत्यादि, और सार्वात्म वाक्य एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इत्यादि, ऐसे आत्मैव इदम सर्वम और ब्रह्मैव इदम सर्वम इत्यादि जो सबका ब्रह्म से अव्यतिरेक बताने वाले वाक्य हैं, इनको सार्वात्म्य वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों को लेना है मूल सूत्रस्थ शब्देभ्य इस पद से, जिससे कि प्रतिज्ञा की अहानि सिद्ध हो। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति जिन उपनिषद वाक्यों से होती है, वे उपनिषद वाक्य भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। सूत्रकार को सूत्रस्थ शब्देभ्य इस पद से इन्हीं उपनिषद वाक्यों का ग्रहण करना अभिष्ट है। जो अभिष्ट है सूत्रकार को, वे वाक्य बताए जा रहे हैं। इसलिए लिखा कि इति दृष्टांत सृष्टि सार्वात्म्य शब्दान आह, माने दृष्टांत शब्दान, सृष्टि शब्दान और सार्वात्म्य शब्दान, ऐसा प्रत्येक के साथ शब्दान को जोड़ दीजिए। और शब्द शब्द का अर्थ है वाक्य, दृष्टांत वाक्य, सृष्टि वाक्य, सार्वात्म वाक्य। तो भाष्य में है तथा ही येन अश्रुतम श्रुतम भवति इति प्रतिज्ञाय मृदादि दृष्टान्तैः कार्य कारण अभेद प्रतिपादन परैः प्रतिज्ञा ऐसा समर्थ्यते। तो ये कहते हैं कि येन अश्रुतम श्रुतम भवति इति प्रतिज्ञाय, जिससे न सुना हुआ भी जिसको सुनने से सुना हुआ हो जाता है, जिस का मनन करने से बाकी अमत अर्थ भी मत हो जाते हैं, यानी उनका भी मनन माना जाता है, और जिसके विज्ञान से बाकी सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी अभिज्ञेय नहीं रहता है, ये प्रतिज्ञा है, वो आदेश है। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में अपने पुत्र उद्दालक जी ने श्वेत केतु को पूछा, अपने पुत्र श्वेत केतु को, क्या तुमने अपने पिता गुरु से उस आदेश को भी पूछा है? तो कहा कौन सा आदेश? तो जिसके सुनने से सब कुछ सुना जाता है, जिसका मनन करने से सब का मनन हो जाता है, जिसको जानने से सब का ज्ञान होता है, वह आदेश है। यानी एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की ये प्रतिज्ञा है। एक आदेश को जानो, सबको जाना जाएगा, वो आदेश है। ये एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा करके तो श्वेत केतु ने कहा, गुरुजी ने तो ये मुझे बताया नहीं, और ये कहा है कि सब कुछ मैंने तुम्हें बताया, मैं जितना जानता हूं। मेरे गुरुजी जितना जानते हैं सब कुछ बताया है उन्होंने मुझे, लेकिन आदेश नहीं बताया। इसका अर्थ है आदेश का ज्ञान गुरुजी को नहीं है। इसलिए कृपा करके आप ये नहीं कहना कि नहीं बताया तो फिर जा करके पूछ लो और ज्ञान प्राप्त कर लो, ये नहीं कहना। तो मेरे गुरुजी भी नहीं जानते हैं, जानते तो जरूर बताते। आदेश का अर्थ है ब्रह्म। आदेश शब्द का अर्थ जैसे कोई आप अपने पुत्र को आदेश देते हैं, ऐसा आदेश नहीं। आदिश्यते प्रतिपाद्यते शास्त्र आचार्याभ्याम यह स आदेश, शास्त्र और आचार्य के द्वारा सर्वात्मा के रूप में जिसका प्रतिपादन किया जाता है, उपदेश किया जाता है, उसे आदेश कहते हैं। इसी आदेश को आगे सत शब्द से कहा है
उद्दालक जी ने। अभी कितने बार तो आपने 8 ज्ञान यज्ञ सुने हैं, और ये आदेश पदार्थ ही संदिग्ध है। ओह, तो इसीलिए तो बताया जाता है एक शब्द के सब जगह एक ही अर्थ नहीं होता है। फलाने ने आदेश दिया का तो वहां तो आदेश का अर्थ आज्ञा है, यहां आदेश शब्द का अर्थ आज्ञा नहीं, आज्ञा नहीं है। सत, ब्रह्म, भूमा, आत्मा, यह आदेश शब्द के अर्थ है। तो ये ना श्रुतम श्रुतम भवति इति प्रतिज्ञाय, ये एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा करके फिर इसी प्रतिज्ञा का उपादन करने के लिए दृष्टांत, मृदादि दृष्टांत बताएं कि जैसे एक मृत पिंड को जानो तो मिट्टी के जितने भी विकार हैं वे जाने जाते हैं, और पिंड जो है जितने मृत पिंड तो सत्य हैं कारण होने से, मृतिका इत्येव सत्यम वाचारम्भणम विकारोणाधेय। ऐसे वो स्वर्ण पिंड को जान लो तो स्वर्ण के जितने भी कार्य हैं आभूषण वे सब जाने जाते हैं। ऐसे लोहे को जान लो तो लोहे के ज्ञान से लोहे से बने हुए जितने भी विकार हैं वे ज्ञात हो जाते हैं, अलग ज्ञेयतया अवशिष्ट नहीं रहता, ये कहा जाता है ना। ऐसे ये सब दृष्टांत वाक्य वहां पर छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में तो ये कह रहे हैं कि प्रतिज्ञाय मृदादि दृष्टान्तैहि कार्य कारण अभेद प्रतिपादन पर ही प्रतिज्ञा ऐसा समर्थ्यते। कार्य कारण का अभेद बताने वाले इन दृष्टांत वाक्यों के द्वारा ऐसा प्रतिज्ञा समर्थ्यते। ऐसा प्रतिज्ञा ने एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का समर्थन किया जा रहा है, अनुमोदन किया जा रहा है इन दृष्टांतों के द्वारा। और दृष्टांत कैसे हैं? कार्य कारण के अव्यतिरेक का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए कहते हैं कार्य कारण अभेद प्रतिपादन पर ही दृष्टांत। वे दृष्टांत वाक्य हैं यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि वाक्य हैं दृष्टांत वाक्य। ये कार्य कारण का अभेद प्रतिपादक वाक्य हैं, और इन कार्य कारण के अभेद प्रतिपादक वचनों के द्वारा प्रतिज्ञा का समर्थन हो रहा है। और तत्साधनाय एवच उत्तरे शब्दाः सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयं तद ऐक्षत तत्तेजो असृजत इत्येवं कार्यजातं ब्रह्मणः प्रदर्श अव्यतिरेकं प्रदर्शयन्ति एतदात्म्यमिदं सर्वम् इति आरभ्य प्रपाठक परिसमाप्ते। तो छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के प्रथम खंड में प्रतिज्ञा वाक्य आया और दृष्टांत वाक्य आए, और बाद में द्वितीय खंड से सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम में सत शब्द से आदेश का ही ग्रहण करके ये कहा कि जगत की उत्पत्ति से पहले एक आदेश शब्दित सदवस्तु ही थी। सजातीय विजातीय विगत भेद विजातीय भेद शून्य स्वगत भेद, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक सत शब्दित ब्रह्म ही था कहो, या आदेश शब्दित ब्रह्म ही था कहो। और फिर आगे उत्पत्ति बोधक वाक्य आए
कारण को बताने वाला ये वाक्य हुआ। और तद ऐक्षत, उस सत ने ईक्षण किया, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ने ईक्षण किया, संकल्प किया कि बहुश्याम प्रजाएय, मैं अनेक हो जाऊं, अनेक रूप से, प्रजाएय प्रकृष्ट रूप से, जाएय उत्तम पुरुष है, मैं ही प्रकृष्ट रूप से जन्म लूं, अभिव्यक्त हो जाऊं। वेदांत में जन्म है अभिव्यक्ति। ये संकल्प करके फिर ये बताया कि तत्तेजो असृजत, उसने तेज को बनाया, आप को बनाया और अन्न को बनाया, फिर त्रिवृत्करण ये सब बताया। तो द्वितीय खंड से लेकर के 8वें खंड में उपसंहार किया जाता है। यहां से सृष्टि बताई कार्य कारण का अव्यतिरेक बताने के लिए। और कार्य कारण का अव्यतिरेक क्यों बताया जा रहा है? एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। कारण का ज्ञान, क्योंकि दृष्टांत ये बता रहे कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, कार्य कारण का अभेद होने से। दृष्टांत वाक्यों ने भी कार्य कारण का अव्यतिरेक बताया, और दार्ष्टान्त में कारण जो सत शब्दित ब्रह्म और कार्य जो जगत, इनका आपस में अव्यतिरेक सिद्ध हो, इसलिए द्वितीय खंड के उपक्रम में एक सत ही था ये बताया, और उसी एक सत शब्दित आदेश शब्दित ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई जा रही है। सारे जगत को ब्रह्म का कार्य बताया जा रहा है। किस लिए कार्य बताया जा रहा है? कि कार्य कारण का अभेद सिद्ध हो। तत्तेजो असृजित यहां से लेकर के एतद आत्म्यमिदं सर्वम, ये उपसंहार वाक्य है। ये सारा जो जगत दिख रहा है वह ब्रह्म का ही कार्य है। कारण अपने कार्य की आत्मा हुआ करता है, स्वरूप हुआ करता है। इदम सर्वम, ये सब कार्य जो है एतदात्म्य यानी ब्रह्म से ही आत्मलाभ को प्राप्त करता है। कारण से कार्य को आत्मलाभ होता है, स्वरूप लाभ होता है। ब्रह्म से ये सत्तावान है और स्फूर्तिवान है। एतदात्म्य इदम सर्वम। और तत्सत्यम, ये जो कार्य तो वाचारंभण है, मृतिका को सत्य बताया, वाचारंभणम विकार कार्य, और मृतिका इत्येव सत्यम। तो दार्ष्टान्त में ये इदम शब्दित जो जगत है वह वाचारंभण है, और तत्शब्दित जो सत है वह सत्यम है। तो तत्सत्यम वो सत्य है। और इसलिए क्या है कि स आत्मा, वो सबकी आत्मा है, कार्य की आत्मा हुआ करता है, वास्तविक स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान कारण। और सभी कार्यक्रम संघातों में भी आत्म रूप से वही प्रविष्ट है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इसलिए वो सबकी आत्मा है, वास्तविक स्वरूप है सबका। तत्सत्यम स आत्मा, और तत्वमसि श्वेत केतु, ये 8वें खंड में आता है। वास्तविक तो कार्य कारण का अव्यतिरेक बोधक ये 7 खंड ही हैं, द्वितीय खंड से लेकर के 8वें खंड तक। फिर कार्य कारण के अव्यतिरेक में श्वेत केतु के मन में जो जो प्रश्न आते गए उनका समाधान 8वें खंड 9वें खंड से 16वें खंड तक और 8 बार किया है। 8 प्रश्नों का, एक प्रकार 7 प्रश्नों का उत्तर दिया। 8वें के बाद तो कोई प्रश्न नहीं हुआ ना, अवान्तर 7 प्रश्न हुए। उन 7 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 8 बार ये वाक्य है। ये सब हुआ। तो पूरा जो अध्याय, प्रपाठक कहा जाता है अध्याय को,
तो संपूर्ण अध्याय की समाप्ति तक कार्य कारण के अव्यतिरेक को ही बताया गया है छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, 6वें अध्याय में। प्रपाठक है 6वां अध्याय। तो इसलिए कहते हैं कि एतदात्म्यमिदं सर्वम इति आरभ्य प्रपाठक परिसमाप्ते, वहां तक क्या हुआ वो बताया गया कार्य कारण का अव्यतिरेक। ब्रह्म के साथ, ब्रह्म का कार्य समस्त जगत होने से समस्त जगत का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक है। उसमें यदि आकाश अलग बचेगा तो ब्रह्म से अव्यतिरिक्त नहीं होगा। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा कैसे उत्पन्न होगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए मानना पड़ेगा कि आकाश भी ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इसे यहां पर आगे बताया जा रहा है। तद यदि आकाशम न ब्रह्म कार्यम स्यात् न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशम विज्ञायेत ततश्च प्रतिज्ञा हानि स्यात्। ये कहते हैं यदि आकाश को ब्रह्म का कार्य नहीं मानेंगे वैशेषिकों के अनुसार, अज होगा आकाश, ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, तो ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशम न विज्ञायेत, ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और ततश्च ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान नहीं होगा तो प्रतिज्ञा हानि स्यात्। जो ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, ये उपक्रम में प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा का बाध होगा, उपरोध होगा। और आगे कहते हैं न च प्रतिज्ञा हन्या वेदस्य अप्रामाण्यम युक्तम कर्तुम। ये जो लगभग सभी उपनिषदों में एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, उसका बाध करके, उसका विरोध करके, उसकी अनुपपत्ति बता करके वेद में अप्रामाण्य मानना अनुचित है, न च युक्तम। वेद में अप्रामाण्य की आपत्ति लाना अनुचित है, गलत है। तथा ही इत्यादि पर हम लोग चर्चा करते हैं कल।